पति के गुजरने के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी अब ममता के कंधों पर आ गई। घर में बूढ़ी सास और उसका एक छोटा बेटा था। उन सब का पेट पालने के लिए वो एक जमींदार के खेतों में काम करती थी। एक रोज जब वो काम पर जा रही थी तो उसकी नजर एक बैंगनी रंग की चिड़िया पर गई जो झाड़ियों में फंसी थी। अरे वाह, बैंगनी रंग की चिड़िया! ऐसी चिड़िया तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ममता ने उसकी मदद की और उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। फिर जमींदार के खेत में खाद डालने चली गई। कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार। मालकिन तो मेरे काम से खुश हो जाएंगी। तभी वहां मालकिन आ जाती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब तेरी मेहनत से नहीं बल्कि हमारे अच्छे बीजों के कारण इतने अच्छे बैंगन हुए हैं। अच्छा, ये ले तेरी इस महीने की पगार। लेकिन ये तो बहुत कम है मालकिन। भूल गई क्या? अपने बच्चे के बीमार होने पर तूने 2 दिन की छुट्टी ली थी, उसके पैसे काटे हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अच्छा, तू मुझे बताएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो अब से तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? उदास ममता दुखी होकर घर आती है तो देखती है कि उसकी बूढ़ी बीमार सास और बेटा घर के बाहर सामान के साथ खड़े होते हैं। बहू, ना जाने ऊपर वाले ने हमारे नसीब में कितने दुख लिखे हैं। पहले इस बुढ़िया के रहते उसका जवान बेटा भगवान ने छीन लिया और अब ये घर भी हमारे हाथ से गया। आप दोनों परेशान मत होइए। फिलहाल के लिए हम मेरी बहन रेनू के घर चलते हैं। ममता अपनी सास और बेटे के साथ ट्रेन में बैठकर शहर अपनी बहन रेनू के घर पहुंच गई। अरे ममता दीदी, आप सब यहाँ? सब ठीक तो है ना? ममता उसे सारी बात बताती है। ममता दीदी, वो क्या है ना, 4 दिन बाद गांव से मेरे सास ससुर और ननद आने वाले हैं। यहाँ रहने के लिए तो आप तब तक यहाँ रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये घर, आप समझ रही हैं ना? तो चिंता मत कर, इन 4 दिनों में मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, फिर हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। इन 4 दिनों में ममता ने शहर में बहुत जगह काम ढूंढा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। रेनू, तुमने 4 दिन हम लोगों को जगह दी और खाना दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। लेकिन आप जाएंगी कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। वो रेनू के घर से चले गए। अब वो तीनों नया ठिकाना ढूंढने लगे, लेकिन चलते चलते उन्हें शाम हो गई और उन्हें कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। सारा दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर उन्हें एक खुला मैदान दिखा। लगता है आज रात हम सबको यहीं गुजारनी होगी। वो एक खुले मैदान में बैठ जाते हैं और चांद को निहारने लगते हैं। कैसी हो ममता? मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशानी में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम बोलती भी हो, और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि उस रोज तुमने मेरी जान बचाई थी। इतना कहते ही वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। क्या तुम सचमुच की परी हो? हाँ, मैं उस रोज चिड़िया बनकर धरती लोक पर घूमने आई थी, लेकिन मैं उस पेड़ में फंस गई। फिर तुमने मेरी जान बचाकर मुझे आजाद करवाया। उसके बाद मैंने तुम्हें उस गांव में बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी शुरुआत कहाँ से करूँ? तभी उसकी नजर उस मैदान में पड़े एक बैंगन पर जाती है। हाँ, वो बैंगन। परी उस बैंगन पर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे वो बैंगन ढेर सारे बैंगनों में बदल जाते हैं और उनसे एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उन बैंगनों से वहाँ पर एक बैंगन घर बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही घर के बाहर बैंगन के खेत भी बन जाते हैं, जिसमें ढेर सारे बैंगन लगे हुए होते हैं। अब तुम सब इसमें आराम से रह सकते हो और साथ ही इनमें कभी न खत्म होने वाले बैंगनों को बेचकर तुम अपनी रोजी रोटी भी कमा सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। अब वो तीनों खुशी खुशी अपने प्यारे से बैंगन के घर में रहते हैं।